गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग सामान्य अध्ययन के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा जो है दिल्ली को तीन तरफ से घेरता है, 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये चीन है। चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट सूचक है आने वाली तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल पाकिस्तान तक फैला हुआ, इसका नाम है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये काजीरंगा असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सुचालक चांदी है सबसे अधिक। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, CH4। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम है गैलेक्सी, ये मिल्की वे जिसे कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंड मातंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो 1896 में एथेंस में हुआ था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक, हॉकी में जीता है 8 बार। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था आखिरी बार। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लूसान, स्विट्जरलैंड का शहर लूसान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर स्थित है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 महाद्वीप हैं, 5 महाद्वीपों के गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स थे, तैराकी में इन्होंने जीता था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी थी कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? विद्यानंद सरस्वती ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी श्यामलाल पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किडनी द्वारा किया जाता है, यानी गुर्दा द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अब 2 हो चुके हैं। सबसे पहले मिला था अमृत सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई वादन में विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे और ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम? उत्तरी ध्रुव में हिमाद्री एकमात्र अनुसंधान केंद्र है भारत का। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी विश्व की? तो जुनको तबाई जापान की ये थी। माउंट एवरेस्ट सबसे पहले चढ़ने वाली महिला थी जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया लीवर में होता है बीमारी। दरो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित? पास्कल के नियम से संबंधित। दरो सभी दिशाओं में दाब डालता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। LPG गैस में क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है और गोबर गैस में मीथेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने में उपगुप्त का हाथ था मेन रूप से। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। इसके लिए जमीन दिया था अकबर ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जी थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? अंगद देव ने शुरू किया था लंगर प्रथा।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित की थी स्थानांतरित। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से चालू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग नालंदा में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो 2 रक्त सर्वदाता ओ होता है, ओ रक्त ग्रुप, और ए बी सर्वग्राही होता है। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3,000 यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की गति। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पहले कहा जाता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये दूरी का नापने का, ये दूरी खगोलीय दूरी नापी जाती है, यानी आकाशीय पिंडों को। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये सिंगापुर में किया गया था। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करी और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। डू और डाई। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। राम हराम का नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा दिया था मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय ने सबसे अधिक प्रयास किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था महात्मा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? भारत में पुरस्कार दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के अवार्ड है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक नाम का पुरस्कार दिया जाता है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा था? कालिदास जी को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन थे, रूस की थी यूरी गागरिन रूस के प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा है, लेफ्टिनेंट राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट था, 1975 में छोड़ा गया था प्रथम भारतीय उपग्रह। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बस इतना ही मित्रों, आज फिर मिलेंगे। धन्यवाद।